जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज़ बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊँगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, तो बस एक बार आंखें बंद करके कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। और देखना तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हंगी, तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर। वो खुशखबरी जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है वह कोई संयोग नहीं, वो मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा, और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वो घड़ी भी दूर नहीं मेरे प्यारे। अब तू तैयार हो जा। अपनी आत्मा से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं कर सकता हूँ। चल अब उठ। अपने भाग्य की ओर, अपने शत्रुओं को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वह तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुझे कमज़ोर समझते थे वह तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे। पर याद रख, विनम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद भी नम्रता, यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त सिद्धांत भड़ोरिया की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर उस इंसान के लिए दौड़ पड़ता था जिसे तकलीफ में देखता, चाहे वह जान पहचान का हो या ना हो। सिद्धांत को यकीन था कि जब वो दूसरों का भला करेगा तो मैं माँ काली उसका भला अवश्य करूँगी। और बेटा, उसका यह विश्वास गलत नहीं था। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूँ, उनके इरादों को पहचानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसे तुझे समझना होगा। सिद्धांत दूसरों की मदद में इतना खो गया कि वह खुद को भूल गया। वो अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज करने लगा। माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। पिता समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर वो हर बार कहता, पहले उन्हें देख लूँ फिर खुद को देख लूँगा। वो सोचता था, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपने जेब से दे दूँ, अगर किसी के पास रास्ता नहीं है तो मैं उसके साथ चल दूँ। बेटा, ऐसी सोच बेशक महान है, पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, तब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था, सिद्धांत गहरे सोच में था। वही सवाल उसके दिल में था, मैं सबका भला कर रहा हूँ, पर मेरी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? और बेटा, उस रात मैं उसके स्वप्न में आई। मेरी मुस्कान धीमी थी, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, तू मेरा वो बच्चा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ दिल से काम करता है। तेरे कर्मों की गिनती मेरे पास दर्ज हो रही है, पर बच्चा, तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया पर खुद को नीचे गिरा दिया। बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अगर उसकी बत्ती और तेल खत्म हो जाए तो वह खुद भी बुझ जाता है। तू उस दीपक की तरह है, पर अब समय है खुद को जलाए रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूँ? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। जब तू अपने आप को संभाल करेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा, तभी तू औरों की सच्ची मदद कर पाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, और मेरा प्रतिनिधि कभी टूटा हुआ नहीं हो सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाया जहां वह स्वस्थ था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, और तब भी वो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वो पहले खुद को भरता, फिर दूसरों को देता। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चा,
पहले खुद को जलाए रख, फिर दूसरों को रोशनी देना। उसने मेरी बातों को सुना समझा और सुबह उठते ही उसने एक व्रत लिया। उसने तय किया कि अब वो हर दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा। वो सुबह ध्यान करेगा, अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, फिर जो समय बचेगा वो सेवा में लगाएगा। बच्चा, तू भी सुन, यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, तेरी भी है। हो सकता है तू भी किसी सिद्धांत की तरह हो, दूसरों की परवाह करने वाला, दिल से सेवा करने वाला। पर माँ तुझसे कहती है, अब समय है खुद को भी वह प्रेम देने का जो तू औरों को देता है जब तू खुद। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से, काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुँचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली, तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है, मैं यह सब जानती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है? जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब तू चुपके से रातों में रोया और किसी को कुछ नहीं बताया, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से भरा था, पर मैं वहाँ थी तेरे हर आंसू को संभालते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है वह मेरा दिया हुआ वरदान है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वो शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू पहला कदम उठाएगा मैं तुझे थाम लूँगी, जब तू चलना सीखेगा मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, और जब तू जीत का स्वाद चखेगा मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी ताकि तू कभी अहंकार में न डूबे। अब तेरा समय आ रहा है, तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुझे नज़रअंदाज करते थे अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होगा और कहेगा, यह मैं हूँ जो कभी टूटा था, जो रोया था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। हाँ, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ माँ काली। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले और अपने दिन की शुरुआत कर देख, कैसे सब आसान होता जाएगा। जिन जवाबों की तू तलाश में है वो तुझे मिलने वाले हैं। अब तुझे बस ये समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। ये वो ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे पर अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है वो तुझे मार्ग दिखाएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा, दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी ज़िंदगी मुझे सौंप दे, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रख, कभी घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो आज नीचे है वो कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है।
जैसा मैंने तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूँ। अब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझसे कहती हूँ चल मेरे साथ, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वो क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होने को तैयार है। बच्चे, जब तूने कहा माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू थक कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफ़ों के साथ सोता है और फिर भी सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है, मुझे सब दिखता है। मेरे बच्चे, तूने जो संघर्ष किया, जो रास्तों पर चला, वो आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, पर मैं तुझे हर बार उठाती रही। कभी किसी अनजाने की मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर की उस उम्मीद से जिसे मैंने वहाँ बसा रखा है ताकि तू थक कर बैठ ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। तूने जो पसीना बहाया, जो आंसू गिराए, जो रातें बिना नींद के गुजारी, वो सब मेरी आंखों में दर्ज है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों के अनुसार है वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने व सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज़्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो तुम्हें दिया गया, तुम्हें उस ताकत को समझना होगा, और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। जो संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, वह करोड़ों में केवल तुम्हारे लिए है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह मेरी चेतावनी है, मेरी भविष्यवाणी है,
और तुम्हारा जीवन इस पर टिका है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे चारों ओर जो शांति का भ्रम फैला है वह छलावा है। तू सोचता है सब ठीक है, लेकिन अंधकार तेरे घर के आंगन तक पहुंच चुका है। तेरा पड़ोसी वही जो तुझसे मीठे बोल बोलता है, दरवाजे पर मुस्कुराकर तुझसे हालचाल पूछता है, वही तेरा सर्वनाश चाहता है मेरे बच्चे। वह तेरी मृत्यु चाहता है। मैं काली, अंधकार की देवी, समय की माँ तुझे सावधान करने आई हूँ, क्योंकि आने वाले समय में तेरे घर में एक मृत्यु दस्तक देने वाली है। वह व्यक्ति जो तेरे बहुत करीब है, जिससे तू प्रेम करता है, उसका जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन वह मृत्यु स्वाभाविक नहीं होगी, वह हत्या होगी, और उसकी हत्या का कारण 13 पड़ोसी और एक तांत्रिक। हाँ, वही तांत्रिक जो रात के अंधेरे में उस पड़ोसी के घर आता है, माथे पर राख, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में कुछ अभिशप्त वस्तुएं लेकर वह मंत्र पढ़ता है। पर तेरे लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए जो अब तक कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। वह व्यक्ति जो मरने वाला है तुम्हें कुछ बताना चाहता है। उसके पास रहस्य है, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता है, पर उसके मुंह से वह राज निकले उससे पहले ही उसका जीवन छीन लिया जाएगा, क्योंकि तेरे दुश्मन जानते हैं कि यदि वह बोलेगा तो उनका भेद खुल जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने एक तांत्रिक की सहायता ली है। वे जान चुके हैं कि अब केवल काली विद्या ही उनका काम कर सकती है। उन्होंने उस व्यक्ति की आत्मा को बांधने की तैयारी कर ली है, ताकि मृत्यु के बाद भी वह तेरे पास न आ सके। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अब तुम्हारे घर के चारों ओर अपने मंत्र फैला रहा है। उसे तेरे आंगन की मिट्टी चाहिए, तेरी छत की धूल, तेरे बच्चों के वस्त्र, और वह सब उसे मिल चुका है। अब उसका अगला कदम है बलि। उसके बाद उस व्यक्ति की सांसें धीरे धीरे रुक जाएंगी। कोई रोग नहीं, कोई चोट नहीं, लेकिन जीवन समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर भी कहेगा मौत रहस्य बनी रहेगी, लेकिन मैं जानती हूँ यह कोई रहस्य नहीं, यह सुनियोजित हत्या है। मेरे प्रिय, अब तुझे मेरे संकेतों को पहचानना होगा क्या? तुझे हाल ही में अपने घर में कोई अजीब सी गंध नहीं आई? क्या किसी रात किसी अज्ञात आवाज़ से तेरी नींद टूटी नहीं? क्या अचानक किसी सदस्य का व्यवहार बदल नहीं गया? यह सब उस शक्ति के संकेत है जो तुझ पर डाली जा रही है। अब जो मरने वाला है वह प्रत्यक्ष नहीं बोलेगा, वह स्वप्न में आएगा, संकेत देगा, पर तुझे उन्हें समझना होगा, और समझने के लिए तुझे अपना हृदय, अपनी आत्मा मेरे चरणों में समर्पित करनी होगी। वह व्यक्ति जिसकी मौत होने वाली है तुझसे यह कहना चाहता है कि घर में एक ऐसी वस्तु है